हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, हम बता दें आपको, आज एसएससी जीडी 2025 का जीएस का सैंपल पेपर लेकर आ गए हैं। ठीक है ना। आज 1 तारीख है, 1 फरवरी है। तो 1 फरवरी को आज से आपके बहुत कम दिन बने हैं, जिसका मान लो 4 तारीख को पेपर है, 2-3 दिन बचे हैं। ठीक है ना। तो ये सैंपल पेपर क्या है, मतलब पेपर के आधार पर क्वेश्चन है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वही हूबहू क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है भाई। तो हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखेंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 पूरा देखेंगे। चलो क्वेश्चन चालू करते हैं। लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया फुल्ली प्रिपेयर्ड, मतलब भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। तो आपको बता दें भाई, भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 2 ईयर, ठीक है ना, 11 माह और 18 दिन लगे थे। आपको पता ही होगा भाई ये वाली बात। ठीक है ना। अगर बात करते हैं भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे। भाग कितने थे भाई? 22 भाग थे। वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं, जब बना था 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान जो लागू हुआ था, अनुसूचियां थी, वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन जो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? हु इज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज की अगर बात करें तो इसको 20 अगस्त 1828 को इसको भाई इसकी स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की 20 अक्टूबर 1828 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम इसकी स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो ये थे आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के। ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद की अगर बात करते हैं तो इनको कौन नहीं जानता है भाई? रामकृष्ण मिशन, इनसे संबंधित क्या है भाई? रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन इनसे संबंधित है। अगर हम बात करते हैं आगे तो ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करते हैं राजा राम मोहन राय। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसको है? तो संविधान की जो अंतिम व्याख्या कर सकता है वो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है। संविधान जब आपको कहीं से कुछ नहीं सुनवाई मिल रही है तो आप कहां जाते हो? कोर्ट के पास जाते हो। तो अंतिम व्याख्या संविधान का जो अधिकार है वो है सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी डिजीज, कौन सी बीमारी जोड़ी जीवाणुओं के कारण होती है? मतलब जीवाणुओं के कारण कौन सी होती है? तो उसे क्षय रोग होता है, ये भी जीवाणुओं के कारण होता है। इसमें फेफड़े में कोई दिक्कत आती है, ठीक है ना, खांसने वास्ते में दिक्कत होती है। और इसके बाद बात करते हैं क्लैमाइडा। क्लैमाइडा ये यौन संबंधित रोग है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये दोनों जीवाणुओं से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो ये है 12 से 35। हमारे जो मूल अधिकार है 12 से 35 है। ठीक है ना। कहां से लिए गए भाई मौलिक अधिकार? तो ये हमारे लिए गए आयरलैंड से। आयरलैंड से हमारे मूल अधिकार लिए गए, नहीं सॉरी, मूल अधिकार हमारे यूएसए से लिए गए, अमेरिका से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है। 12 से 35 में है। और आगे बात करते हैं शिक्षा का जो अधिकार है वो 86वें संविधान संशोधन के तहत, 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में अटल जी के समय जोड़ा गया था। 21 के काम में जोड़ा गया था। किसमें जोड़ा गया था? 21 के काम में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? देखो अगर बात करते हैं यहाँ पर एक राज्य उड़ीसा, ओडिशा राज्य है। तो ओडिशा की जो महेंद्रगिरी चोटी है वो किस राज्य में पड़ती है भाई? ओडिशा राज्य में पड़ती है। ठीक है। और इसकी लंबाई लगभग 1501-2 मीटर, लगभग 1500 मीटर के आसपास है। और ये तो कोई पूर्वी है ना, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगले बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य भाषा के आधार पर बना था? देखो एक, अगर हम बात करते हैं भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य, तो 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला
पहला राज्य था 1 अक्टूबर 1953 को ये बना था। ठीक है ना भाई, ये देखो तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर ये आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2022 में किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन है भाई? तो इसको देखते हैं भाई, इसका क्या लिखा है, रुपेश मिश्रा और सुजीत कुमार या अमित गुप्ता, अजय सिंह, अजय कुमार चौधरी या और कोई है भाई? जल्दी से बताएंगे भाई, इसके कार्यकारी अध्यक्ष तुम्हारे निर्देशक कौन से हैं? जो भी आया करे आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? दीपक कुमार। दीपक कुमार कहाँ है भाई? दीपक कुमार ये है, दीपक कुमार बने थे कुमार चौधरी और दीपक कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? गांधी इरविन समझौता। देखो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के समय हुआ था, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के समय ये हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता। और इसी समझौतों को हम लोग दिल्ली फैक्ट भी बोलते हैं। इसी समझौते को क्या बोलते हैं हम लोग? दिल्ली फैक्ट। गांधी इरविन समझौते को बोलते हैं हम लोग दिल्ली फैक्ट, दिल्ली फैक्ट बोलते हैं। इसमें जो भारतीय थे उनको एक तरह से सीधा नमक बनाने का हक मिल गया था। किसका हक मिला था भाई? नमक बनाने का हक मिला था, नमक बनाने का हक मिल गया था। अब बात करते हैं किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये संबंधित था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करते हैं, ठीक है, किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिशन के तहत रोजगार मिशन शुरू करने की घोषणा की गई थी? रोजगार मिशन शुरू करने की घोषणा किसने की थी भाई? छत्तीसगढ़ राज्य ने की थी। अगर आप जीडी का पेपर देने जा रहे हो तो डेली आप ये सेट पेपर तो जरूर देख लो, ये सेट पेपर तो देख लो, और इसके साथ साथ ये सेट पेपर आप देख लोगे, इसके साथ साथ और जो ये मिशन विशन है, योजनाएं है राज्यों की, उनको और पढ़ लेना। ठीक है भाई, बाकी 4 तारीख के बाद तो पता ही चल जाएगा कहां से क्या कितना क्वेश्चन आ रहा है, कैसा क्या आ रहा है, वो तो सारा कुछ अपने इस चैनल पे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या लिखा हुआ है? फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? देखो फरवरी 2025 की बात करते हैं तो अभी वर्तमान की अगर बात करते हैं तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, कितने? 18 है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या लिखा हुआ है? 12 का आंसर देखो क्या लिखा हुआ है? 12 का जो आंसर लिखा हुआ है, लिखा है भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत के किस राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? तो क्या यार हिम तेंदुआ, ये देखो ये क्या होंगे, हिम की बात करते हैं तो बर्फ, और बर्फ कहां पर है भैया? अपने उत्तरी ऊपरी साइड है। ठीक है ना, बर्फ कहां पर है? अपने ऊपरी साइड है, तो यहाँ पर कहीं पर बर्फ होगी अपने। तो ये कहां पर है भाई? लद्दाख, ये पड़ता है लद्दाख लोकेशन। लद्दाख में क्या है? बर्फबारी होती है, तो वहीं पर हिम तेंदुए पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या लिखा है? विंबलडन महिला एकल 2022 का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था एलिना जी ने, एलिना रिबाकिना, एलिना रिबाकिना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? देखो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो क्या है कि जेनेवा में, विश्व व्यापार संगठन का जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है? राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी। तो भैया ये कब की थी? फरवरी 2005 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में पहली पंचवर्षीय योजना, देखो पहली जो पंचवर्षीय योजना आई थी 1951 से 56 के बीच में आई थी। तो 51 किस ऑप्शन में लिखा है? दो ऑप्शन में मिल गए भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ऑप्शन में मिल गए तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो आई थी, ये आई थी अप्रैल में आई थी। योजनाएं कब आती है भाई? 1 अप्रैल से चालू होती, तो अप्रैल में ये आई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यह राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर, ये सबको ही पता है,
घूमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में के समय भारत के सचिव कौन थे? देखो अगर हम बात करते हैं मिंटो की तो ये थे वायसराय, 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 ये क्या थे? वायसराय, और ये क्या थे? सचिव थे, तभी इनका नाम पड़ा मार्ले मिंटो सुधार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सचिव पूछा गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद सीएनजी का फुल फॉर्म क्या लिखा है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं? देखो अगर हम शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो जो जितनी भाषाएं लिख लेते हैं हम लोग, तमिल, तमिल सबसे पहले शास्त्रीय भाषा बनी थी 2004 में। सबसे पहले शास्त्रीय भाषा कौन सी बनी? तमिल, 2004 में। दूसरी अगर बात करते हैं संस्कृत, संस्कृत जो बनी थी 2005 में शास्त्रीय भाषा बनी थी। ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है भाई, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो पढ़ाया हुआ ना हो। इसके बाद बात करते हैं कन्नड़, कन्नड़ की बात करते हैं तो कन्नड़ 2008 में बनी थी शास्त्रीय भाषा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तेलुगु, तेलुगु की, तो तेलुगु भी बनी थी, कब बनी थी भाई? 2008 में तेलुगु भी बनी थी। इसके बाद मलयालम, मलयालम की अगर बात करते हैं तो मलयालम बनी थी 2013 में। आगे हम बात करते हैं ओडिशा की, ओडिशा की, तो ओडिशा, उड़िया, उड़िया सॉरी उड़िया लिखो, ओडिशा नहीं, उड़िया, उड़िया बनी थी 2014 में, ठीक है ना। तो देख सकते हो कितनी शास्त्रीय भाषा है? 6। सबसे पुरानी कौन सी है? तमिल। सबसे नई कौन सी है? उड़िया, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और एक प्यारा सा कमेंट बता देंगे भाई कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं आपको कल वाली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।